अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह की मौजूदा हुकूमत कह रही है कि हमने इकॉनमी ठीक करनी है, लेकिन इमरान खान मुल्क की इकॉनमी को ठीक करने नहीं दे रहे। आप देख लें, पहले आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट थी उसको इशू बनाया, फिर लॉन्ग मार्च, और अब वो कह रहे हैं कि मैं असम्बलियों से इस्तीफे दे दूंगा, इस हुकूमत को चलने नहीं दूंगा। वो कहते हैं कि फ़ौरन इलेक्शन कराओ, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है और उसके साथ जितने भी इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है और उसके अलावा जो पाक फ़ौज है वो भी इसमें शामिल है, सारे उनका ख्याल है, सबका ख्याल है कि पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन के हालात नहीं हैं, क्योंकि हमारे ख़जाने में इतने पैसे नहीं हैं कि इलेक्शन का ख़र्चा बर्दाश्त किया जा सके। वो ये भी कहते हैं कि मुल्क में सैलाब आए हुए हैं, बहुत सारे हलकों में अभी इलेक्शन पॉसिबल नहीं, इसलिए फ़ौरन इलेक्शन नहीं हो सकता। और आपको पता है, जब केयर टेकर गवर्नमेंट आती है तो तकरीबन 5 से 6 बिलियन डॉलर के रिज़र्व जोन से हैं वो नीचे जाते हैं, क्योंकि वो कोई फैसला नहीं कर पाते। इसलिए इकॉनमी तकरीबन कोई 28 से 30 अरब डॉलर की हो, हमारे रिज़र्व मतलब इतने हों, 30 से 28 बिलियन डॉलर हों तो इलेक्शन पॉसिबल हैं। इस वक्त तकरीबन 7 बिलियन डॉलर, बल्कि इससे भी कम हमारे रिज़र्व हो चुके हैं। और ये जो रिज़र्व की जंग है, जब से ये हुकूमत आई है, इनका कहना है कि इमरान खान ने ख़जाने में 9 अरब 8 करोड़ डॉलर छोड़े थे, जो अब 7 रह गए हैं, और बहुत सारे नए कर्जे भी लिए गए हैं, लेकिन पैसे फिर कम है। इसकी वजूहत ये है, बहुत सारी पेमेंट्स जो हैं प्रीवियस हुकूमत ने जो कर्जे लिए हुए थे, बहुत सारे उससे पिछली हुकूमतों में लिए थे, जो PMLN की थी, उसके जो कर्ज़ों की इंस्टॉलमेंट्स हैं वो इन्होंने पे की हैं। और थोड़े दिन पहले ये तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा जो US डॉलर है वो स्कूत बॉन्ड का भी पे किया है। तो इकॉनमी हुकूमत ये कह रही है, इसहाक डार ये कह रहा है, इससे पहले मिफ्ता इस्माइल भी यही कह रहा था कि इकॉनमी पाकिस्तान का इशू है, सबसे पहले इकॉनमी ठीक की जाएगी। इसहाक डार बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं हमें दोस्त मुल्कों से पैसे आ जाएंगे, जिस तरह सऊदी अरब से 4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा पैसा आ रहा है, इस तरह चाइना से भी और मुल्कों से भी पैसा आ रहा है, तो हमने पेमेंट्स करनी है वो हम पैसा ले आएंगे। लेकिन इकॉनमी का मुश्किल हाल तो यही है कि सियासत से हट के इमरान खान, नवाज शरीफ, ये आसफ जरदारी, ये जितनी पार्टीज हैं, मौलाना फजल रहमान, ये चार्टर्ड ऑफ इकॉनमी करें और मुल्क की इकॉनमी चलेगी तो ये सियासत कर पाएंगे, इदारे भी चल पाएंगे, इदारों की तनख्वाहें। मुल्क के हालात ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो मुल्क की रात यहाँ तक आए हैं वो स्टोरी आपको पता है सबको कि 2017 में हमारे मुल्क की क्या पोजीशन थी, क्या रेटिंग थी, और यहाँ CPEC हो रहा था, इन्वेस्टर्स आ रहे थे और महंगाई बहुत कम थी, डॉलर का रेट नीचे था, कर्जे भी हमारे कम थे, तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा बन गया था, डेवलपमेंट, तरक्की, GDP ग्रोथ ठीक था, बिजली की लोड शेडिंग नहीं थी, नए बिजली के कारखाने LNG वगैरह भी लगाए गए थे, तो हालात बिल्कुल ठीक थे। लेकिन पता नहीं कुछ लोगों ने मिलके, कुछ मुक़्तदर अदारे के लोगों ने मिलके इमरान खान से साज़बाज करके कि ये जो पीपल्स पार्टी है और जो मुस्लिम लीग नवाज़ है, ये मुल्क ठीक नहीं चला रहे। तो इमरान खान वो सुरखाब है, सुरखाब के पर होते हैं ना, तो वो ये हीरो है, ये वो हमारा मतलब मटेरियल है, ये हमारा प्रोजेक्ट है जो आके इकॉनमी को ठीक कर देगा। उन्होंने इमरान खान को हुकूमत मतलब जिस तरह से भी लेके दी, बाकी लोगों को दीवार से लगाया गया, उसको हुकूमत दे दी। 2018 में जिस तरह से इलेक्शन हुआ, बंदे तोड़े गए, पार्टी जो इमरान खान सारी गलतियां अपनी मान रहे हैं इस वक्त, सब कुछ कह रहे हैं, मुझे इलेक्टेबल नहीं लेना चाहिए थे, मुझे फौज की मदद नहीं लेनी चाहिए थी, मुझे बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए थी, ये सारी गलतियां वो मानने के बाद अब सारे मान रहे हैं, आहिस्ता से सारी मान रहे हैं। इससे पहले भी मैं एक वीलॉग कर चुका हूं जिसमें मैंने ये गलतियों का ही जिक्र किया है। तो इमरान खान इस वक्त मुहिब्बे वतनी में नहीं आ रहे। अगर वो मुहिब्बे वतन हो, अगर पाकिस्तान से मोहब्बत, चुप करके बैठ जाए और इन्हें कहें जी आप करें इकॉनमी ठीक, और ये जो फजूल हरकतें हैं, मैं सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, तो फिर तोड़ दें, वेट क्यों कर रहे हैं? कभी मैं जनाब लॉन्ग मार्च करूंगा, इस्लामाबाद पे कब्जा करूंगा, फिर अदारे के खिलाफ बातें, फिर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, जो आपसे बातें कर चुका हूं। अब आप देख रहे हैं क्या, ये हुकूमत जो PDM की है, ये कह रही है पहले इकॉनमी ठीक होगी, हमने इकॉनमी ठीक करनी है। इमरान खान कहते हैं मैंने इकॉनमी ठीक नहीं करने देनी, जाओ नहीं करने देती, तो आप खुद ही फैसला कर लें, कौमी यूथ फैसला कर ले, जो इमरानडूज हैं वो भी ये फैसला कर लें कि कौन ठीक कर रहा है, इकॉनमी ठीक कौन करने दे रहा है। और सारा वो जो बयानिया बनाया हुआ था इमरान खान ने करप्शन का, चोरी का,
वो ज़मीन बोस हो गया है, उसकी उल्टबाजियाँ लग गई हैं। आप देखें ना, आज राना सनाउल्लाह जिस पे पता नहीं 15 किलो हीरोइन इमरान खान की हुकूमत ने डाली थी और मौत की चक्की में उसको रखा हुआ था, आज वो बरी हो गए और सारे उससे साथ जितने लोग थे सारे बरी हो गए। इस तरह आप देखने से पहले भी सारे लोग बरी हो रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक है, एहसन इकबाल है, फिर उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ है, उसके बाद मरीम नवाज़ जो सियासत में नहीं थी, मतलब वो एक अपकमिंग लीडर थी, आने वाली लीडर थी, तो उसको भी इन्होंने रोकने की कोशिश की, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थी। तो ये आपके सामने सब कुछ हो रहा है और इतने सारे केसेस। अब नवाज शरीफ की आमद है, नवाज शरीफ आपको पता है उसको भी सज़ा हुई थी, जज बशीर ने उनको सज़ा दी थी और वो उसमें उनको ज़मानत मिल गई थी, लेकिन जज अरशद मलिक ने जो उनको सज़ा दी हुई है, जो ये अल अजीज़िया स्टील जो सौदर में फैक्ट्री लगाई गई थी, जो उसके बेटे ने, उसके भाई ने और उसका जो बाप था उस वक्त बिल्कुल ठीक था, उन्होंने लगाई थी। और इन्होंने कहा कि ये फैक्ट्री नवाज शरीफ की है, ना ही शहबाज शरीफ की है, ना ही अब्बास शरीफ की है और ना ही ये जनाब उसके बाप की है मियाँ शरीफ की, ना हुसैन नवाज जिसकी 40 साल के करीब उम्र थी उस वक्त, 35-40 साल, ना ही उसकी है, यह भी नवाज शरीफ की है। और जज अरशद मलिक ने जो आपको पता है, आपको वीडियो पैगाम भी दिया था कि उसके किस तरह से ब्लैकमेल करके ये फैसले करवाए, एक केस में उसको बरी भी कर दिया था। उस केस में नवाज शरीफ अभी पाबंद सलासल था, जेल के अंदर था, सजा हुई थी। लेकिन जो एवन फील्ड का केस था उसके तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अतर मनल्ला ने उसके तो परखचे उड़ा दिए थे उसी वक्त जब मरियम की, कैप्टन सफदर की और नवाज शरीफ की जमानत ली गई थी। कैप्टन सफदर और मरियम नवाज तो उसमें बरी हो गए हैं, अब नवाज शरीफ आएगा तो वो भी उसमें बरी हो जाएगा। फिर आ जाएगा ये वाला जो अल अजीज़िया वाला केस है, जो कि बड़े ही कमज़ोर केस है, इसमें बरी हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ जो है वो अहलियत की तरफ जा रहा है और इमरान खान जो है, जो उन्होंने 4.25 साल गड़बड़ की, जो इकॉनमी का जो बुरा हाल किया है, वो तो अभी केस बनेंगे, लेकिन जो उन्होंने गड़बड़ की, गलत फैसले किए, मुल्क के खिलाफ काम किया, उसकी सजाएं, उसके लिए वो ना अहल भी होंगे। वो जो अपना तीसरी औलाद उन्होंने छुपाई हुई है, उसका भी केस चल रहा है, 2 बच्चे डिक्लेयर किए हुए हैं, एक बच्ची जिसको वो सपोर्ट भी करते हैं उसको, मतलब माली लिहाज से भी, और उसके बाद उसको अपनी बीवी के पास भी रखवाया हुआ है, वहाँ पे उसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। अगर अनविड्रॉल्ड रिसीवेबल पे वो तनख्वाह जो अपने बेटे की कंपनी से नवाज शरीफ ने लेनी थी नहीं ली, उस पे वो ना अहल हो सकता है। तो इमरान खान अपनी तीसरी औलाद, अपनी बेटी जो डिक्लेयर नहीं की इलेक्शन में, जो कागज जमा करवाए हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, उसमें भी वो नाअहल होना तो चाहिए। फैसल वाडा तो वैसे नहीं हुआ, फैसल वाडा को अदालत ने माफ़ी मांगने पे सिर्फ एक टर्म के लिए नाअहल किया है। तो आप ये जो इन्होंने करतूत किए होते, आज देख रहे हैं घड़ी घड़ी हो रही है जी, घड़ी क्या हुआ। वो जो रसीद इमरान खान ने पेश की थी इसकी इस्लामाबाद के एक शफीक नामी बंदे की, वो भी मुकर गया है, कहता है इन्होंने मेरा जो लेटर हेड है उसको इस्तेमाल किया है। उस लेटर हेड को इन्होंने खुद से रसीद बनाई है, वो फिर वो उमर फारूक ज़हूर के पास घड़ी गई, बीच में जुल्फी बुखारी है, शहजाद अकबर है, सारे ये कमीशन एजेंट हैं। ये इमरान खान पे मतलब सारे कमीशनें ले रहे थे, सारे बिजनेस कर रहे थे। और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इमरान खान को, उसकी सियासत को, उसकी ईमानदारी के गुब्बारे से जो हवा निकाली है, वो उसकी बीवी बुशरा बीबी, पिंकी पीरनी, इन्होंने निकाली है। क्योंकि जो बुशरा बीबी हैं वो वैसे तो आपको मुर्शद हैं, वो आपको पता है सबके मुर्शद हैं, जुल्फी बुखारी की मुर्शद हैं, पता नहीं इमरान खान भी उनको शायद मुर्शद ही कहते हों। बहुत सारे खामद हैं जो अपनी बीवियों को मुर्शद कहते हैं। तो इमरान खान की तो बीवी जो है वाकई मुर्शद थी, क्योंकि इमरान खान के जो दोस्त हैं वो तो सारे ही उनको मुर्शद ही बोलते थे। और मुर्शद जो उनसी हैं वो ट्रेड कर रही थी, घड़ियों की ट्रेड कर रही थी, ज्वेलरी की ट्रेड कर रही थी, और जो मुख्तलिफ तोहफे मिलते हैं उसकी डील कर रही थी, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी डील कर रही थी। अपनी जो दोस्त फरा गोगी है उसके लिए वो अपार्टमेंट्स जो उनसे हैं और प्लाजे जो उनसे हैं वो बनाने की, अपार्टमेंट्स वाले प्लाजे बनाने की कोशिश कर रही थी, उनको महंगी जगह सस्ती लेके दे रही थी। वो मलक रियाज के साथ वो डायमंड की जो डील थी, फाइलें साइन कराने वाली, ये सारे काम वो कर रही थी। और बुशरा बीबी को अभी से नहीं, पहले से, जब खावर मानिका जो उनसे थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे, तो उस वक्त भी सारे पैसे की डील ये करती थी। यही वजह है ये जो इमरान खान ने 4.25 साल हुकूमत की है और बुज़दार ने ये 4-4.25 साल जो पंजाब में हुकूमत की है, इसका किसी और को फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। ये जो मानिका ख़ानदान है, ये मतलब इनको बहुत फ़ायदा हुआ है। फरा गोगी भी अमीर हुई है, बहुत सारे लोग अमीर हुए हैं, लेकिन जो फ़ायदा मानिका ख़ानदान ने लिया है और बुशरा बीबी के जो बच्चे हैं, जो खावर मनिका से हैं, उन्होंने बड़े फ़ायदा उठाया है।
तो जनाब वो जो शफीक है वो मुकर गया है और जाली रसीद साबित हो रही है। उसके बाद फिर कानून था 50% का, इमरान खान ने 20% दे के वो काबा वाली घड़ी जौन सी थी वो ली है। लेकिन आप सोचें ये जनाब, आप ये देखें कि इमरान खान अपने जलसों में इस्लामी टच का इस्तेमाल करते हैं, खुलफाए राशिदीन की हमें मिसालें देते हैं, हमें बताते हैं अंबिया कराम ये करते थे, हमें बताते हैं सहाबा कराम ये करते थे। लेकिन इनकी जो हुकूमत इन्होंने की है, जो अपना बनी गाला का घर जो है वो गिरने नहीं दिया 13-14 लाख रुपया दे के। उसके बाद ये घड़ी वाला जो वाक़या है, जो तोहफों की ट्रेड कर रहे थे, जो तोशा खाना में फटियाँ लगा रहे थे ये वाले, इसके अलावा भी बड़ी करप्शन है। गोगी जोनसी या फरा गोगी, वो पार्किंग वालों से, जो लाहौर पार्किंग कंपनी थी, जो पंजाब की पार्किंग कंपनी थी, उनके जो मतलब मशीर रखे थे उनसे पैसे मांगती रही है और बड़ी फटियाँ लगी हैं, बड़ी दिहाड़ियाँ लगी हैं। अभी ये केस सही तरह नहीं बन रहे। अभी तक तो ये तौहीन अदालत का केस है या इमरान खान का भी ये नाहली का केस आ गया, ये तोशा खाना की घड़ी का जो एक केस चल रहा है, ये जो इलेक्शन कमीशन है उसने केस जो उनसे भेजा है अभी कोर्ट के अंदर, वो चल रहा है। तो इमरान खान अभी पेश नहीं हो रहे। बाकी एक केस बहुत बड़ा केस है जो FIA के अंदर है, 190 मिलियन पाउंड की जो गबन हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो रॉन्ग डूइंग हुई है, जिसमें ज़कात खरात का पैसा भी खाया गया है, शौकत खानम का, मलक रियाज का जो नाजायज़ पैसा था वो वापस भी किया गया है, वो है। और इमरान खान ने अभी तक, आपको पता है, फाइनेंशियल टाइम के खिलाफ कोई हर्जाने का नोटिस नहीं किया, ना उसको सू करने की कोशिश की है। जबकि फाइनेंशियल टाइम से देखें ना, खबर आ गई है कि शहबाज शरीफ जोन सा है वो बिल्कुल उसमें से बेकसूर साबित हो रहा है, क्योंकि वो पूरी स्टोरी ही डिलीट कर दी गई है। उसमें कोई जो जितने भी इल्ज़ाम लगाए थे उस सहाफ़ी ने, वो सारे डिलीट हो गए हैं जनाब। और ये ख़बरें जो हैं बड़ी ख़तरनाक हैं इमरान खान के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल अदालतों से भी, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर से भी जो शहबाज शरीफ है और शरीफ ख़ानदान जो है वहाँ पे वो बरी हो रहा है, वहाँ पे उनको रिलीफ मिल रहा है, जबकि इमरान खान जो है वो फंसता जा रहा है। मेरा ख्याल है इमरान खान पता नहीं असम्बलीज़ में जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन इलेक्शन के दौरान इमरान खान जेल में ज़रूर होंगे। नाज़रीन, अपना और अपने रिश्तेदारों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।